नाज़रीन ग्रामी, सन था 1492, महीना था जनवरी और तारीख थी 2। गरनाता की 10 साला जंग का आखिरी दिन आ चुका था। आरागोन का बादशाह फर्डिनेंड अपनी बेगम इजाबेला के साथ अलहमरा के गेट पर पहुंच गया। 1400 ईस्वी तक स्पेन में 5 रियासतें थीं: आरागोन, कास्टिल, पुर्तगाल, नुआर और गरनाता। आज का स्पेन और पुर्तगाल उन 5 रियासतों पर कायम है। मुसलमान जब्राल्टर से लेकर मैड्रिड और कर्तबा से लेकर फ्रांस के सूबे ल्योन तक काबिज थे। ईसाई बादशाहों ने बिल आखिर मुसलमानों की ताकत तोड़ने के लिए आरागोन के शहजादे फर्डिनेंड की शादी कास्टेल की शहजादी इजाबेला के साथ करा दी। फर्डिनेंड जनवरी 1475 ईस्वी में बादशाह बन गया और इजाबेला मलका। दोनों मुल्कों की फौजें इकट्ठी हो गईं। आलम इस्लाम उस वक्त बुरी तरह अफरा तफरी और तवायफ अल मलूकी का शिकार था। मुसलमान का गला काट रहे थे। स्पेन के ईसाई बादशाहों ने इन हालात का फायदा उठाया और ये एक एक करके मुसलमान इलाकों पर काबिज होते गए। गरनाता इनकी आखिरी मंजिल था। ईसाइयों की मुश्तरका फौज ने 1482 ईस्वी में गरनाता पर हमला किया। जंगें शुरू हुई और 10 साल तक चलती रहीं। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मार खाते रहे, यहां तक कि 1491 में स्पेन के आखिरी मुसलमान फरमारवा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद की बादशाहत गरनाता और इसके जादुई महल अलहमरा तक महदूद होकर रह गई। शाही खानदान किले में मैसूर होकर बैठ गया। गरनाता पहाड़ की उतराइयों पर कायम था। अलहमरा एक नाकाबिले शिकन किले में महफूज था। किले के गिर्द पहाड़ों के दामन में दरिया बहता था। ये दरिया आज भी मौजूद है, लेकिन अब ये मुसलमानों के हिज्र में एक छोटा सा नाला बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, ईसाई फौज ने किले का मुहासरा कर लिया। मुहासरा तूल पकड़ गया। इस दौरान मुज़ाकरात शुरू हुए और मुज़ाकरात के आखिर में मुसलमानों के आखिरी बादशाह ने गरनाता की सल्तनत और अलहमरा 2 शर्तों पर ईसाइयों के हवाले करने का अंदिया दे दिया। मुझे मेरे खानदान और मेरे खजाने को बाहिफाजत गरनाता से निकलने की इजाजत दे दी जाए, और दोम कब्जे के बाद गरनाता के तमाम मुसलमानों की जान, माल और ईमान की गारंटी दी जाए। ईसाई बादशाह और मलका ने ये दोनों शराइत फौरन मान ली। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रें खोदी, उनकी हड्डियां निकाली, संदूकों में भरी, खजाना इकट्ठा किया, खानदान को साथ लिया और अलहमरा की चाबियां लेकर अलहमरा के गेट पर आ गया। फर्डिनेंड भी इजाबेला के साथ गेट पर पहुंच गया और ये सन था 1492, महीना था जनवरी और तारीख थी 2। तारीख करवट बदल रही थी। एक ऐसा अलमिया जन्म ले रहा था जो आज 550 बरस बाद भी दुनिया के हर मुसलमान की आंख गीली कर देता है। 2 बादशाह आमने सामने खड़े हो गए। एक बादशाह वो था जिसके आबाओ अजदाद ने 710 ईस्वी में यह जमीन मुसलमानों के हाथों हार दी थी, और दूसरा बादशाह वो था जिसके अजदाद ने इस जमीन पर 780 साल हुकूमत की, जिसके साइंसदानों ने यूरोप को टाई, साबुन, क्रिस्टल, पैराशूट, स्टीम बाथ, कैटलरी और इंसाफ का तोहफा दिया, जिसके बुजुर्गों ने अलहमरा जैसी एक ऐसी जन्नत तख्लीक की जो इससे कबल तख्लीक हुई और ना ही होगी, और जो काफिर जमीनों पर अल्लाह के नाम का वाली था। दोनों बादशाह अपनी अपनी तारीख का बोझ कंधों पर लाद कर एक दूसरे के सामने खड़े थे। फातेह बादशाह ऊंची जगह पर था और मफतूक कौम का हारा हुआ बादशाह पस जगह पर खड़ा था। मलका इजाबेला तफाकुर के साथ इनके करीब खड़ी थी। फातेह बादशाह ने अलहमरा की चाबियों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने चाबियां पकड़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो 780 सालों के बोझ ने उसका हाथ लरजा दिया। हाथ हिला और चाबियां फर्डिनेंड और इजाबेला के कदमों में गिर गईं। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इस्तिरारी तौर पर चाबियां उठाने के लिए झुका, लेकिन उसके झुकने से पहले ही फर्डिनेंड ने उसका कंधा पकड़ लिया, उसे रोका और कहा, नहीं बादशाह नहीं, अलहमरा ऐसी दौलत है जिसके लिए हम तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही वो दोनों झुके और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के कदमों से अलहमरा की चाबियां उठा ली। गरनाता की जिलाई हुकूमत ने इस वाक़े का मुजस्मा बनाकर शहर के कदीम हिस्से के शुरू में नस्ब कर दिया। ये फवारा है जिसके ऊपर फर्डिनेंड और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद के मुजस्मे लगे हैं, और साथ ही शिकस्त की वो दस्तावेज लहरा रही है जिस पर मोहर लगाकर अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ने यूरोप में 780 साला मुसलमान सल्तनत के खात्मे का ऐलान किया था। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अलहमरा की चाबियां सौंप कर अपने खानदान के साथ गरनाता से निकला। यह गरनाता की वादी से निकलकर समंदर की जानिब रवाना हुआ। आप अगर गरनाता जाएं तो आपको यह शहर वादी में दिखाई देगा। गरनाता एक ऐसी वादी है जिसके चारों अतराफ पहाड़ हैं, और यह शहर इन पहाड़ों के प्याले में वाक़ है। वो गरनाता से निकलकर सस्ताने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी पर रुका। गरनाता शहर उसके सामने बिखरा हुआ था
अलहमरा के मीनार और चौकियां वहां से नजर आ रहे थे। वो आखिरी बार अपना शहर देख रहा था। उससे बर्दाश्त न हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी जहां दीदा मां पास खड़ी थी। मां ने गुस्से से बेटे की तरफ देखा और वो तारीखी फिक्रा बोला जो आने वाले दिनों में मुहावरा बन गया। मां ने कहा कि बेटा, जिस सल्तनत की तुम मर्दों की तरह हिफाजत नहीं कर सके, अब उसके लिए औरतों की तरह आंसू न बहो। ये फिक्रा और ये जगह दोनों अब तारीख का हिस्सा है। उस जगह अब एक छोटा सा गांव आबाद है और गांव का नाम सस्पीरो डिल मोरो है। स्पेनिश जुबान में सस्पीरो ऐसे लंबे सांस को कहते हैं जिसमें आ शामिल होती है, जबकि मोर उन मुसलमानों को कहा जाता है जो मराकेश से आकर स्पेन पर काबिज हुए थे। आप इस मुनासबत से इस गांव को मुसलमानों की आ कह सकते हैं। ये गांव अबू अब्दुल्ला मोहम्मद की आ से निस्बत है। सस्पीरो डिल मोरो बन गया। मुसलमानों का आखिरी बादशाह जहां बैठा था, वहां आजकल एक रेस्टोरेंट कायम है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया के तमाम मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी नाशुक्री कौमों के लिए लाजिम करार दे दें। ये लोग जिंदगी में कम से कम एक बार इस पहाड़ी पर जरूर आएं, यहां से गरनाता देखें और इसके बाद दुनिया की इस सफाक हकीकत को महसूस करें जो चीख चीख कर दुनिया के हर शख्स से कह रही है कि लोग और कौमें जब कमजोर होती हैं तो इनके पास औरतों की तरह आंसू बहाने और हारे हुए मर्दों की तरह आहें भरने के सिवा कुछ नहीं बचता। गरनाता और अलहमरा क्या है, दुनिया का कोई शख्स इन्हें लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप दिल और दिमाग के आखिरी कोने की आखिरी दीवारों के साथ चुपके आखिरी ख्यालात की आखिरी खुशबू को लफ्जों में बयान कर सकते हैं। आप ब्रश के जरिए इनका अक्स कैनवस पर भी उतार सकते हैं और आप इनकी धुन बनाकर हवा के परों पर भी नक्श कर सकते हैं। लेकिन अलहमरा क्या है, गरनाता क्या है, आप इन सवालों को धुन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्हें रंगों के जरिए मुनक्किस कर सकते हैं और न ही इन्हें लफ्जों और हरफों में बयान कर सकते हैं। ये एक ऐसी जादू नगरी है जिसे आप सिर्फ आंखों से महसूस कर सकते हैं और आंखों में ही दर्ज कर सकते हैं। ये एक ऐसा आईना है जिसे देखने के लिए एक दूसरा आईना चाहिए। ये आशिक का वो दर्द है जिसे आशिक ही महसूस कर सकते हैं। ये मुसव्विर का वो एहसास है जिसे सिर्फ मुसव्विर ही महसूस कर सकते हैं। और ये हिजर और फिराक की रातों में गुंदी हुई वो दास्तान है जिसे सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते हैं जिनके नामे अमाल में फिराक की 523 करवटें दर्ज हों। आप जब तक हिस्से जमाल के 7वें आसमान को नहीं छूते, आप जब तक हिज़्नो मलाल की आखिरी आ तक नहीं पहुंचते और आप जब तक जायके की उस आखिरी हद को नहीं चूम लेते जहां पहुंचकर जायका खुशबू बन जाता है, आप उस वक्त तक गरनाता और अलहमरा को नहीं समझ सकते। ये शहर ऐसी धुन है जिसे उंगलियां नहीं नजरें बजाती हैं। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो रंगों और ब्रश से तख्लीक नहीं होती। ये आंसुओं की स्याही और पलकों के ब्रश से दिल के कैनवस पर उतारी जाती है। और ये एक ऐसा नगमा है जिसमें लफ्ज और आवाजें नहीं होती, खुशबू और लमस होते हैं। आप इस शहर और इस शहर के महल को लफ्जों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते।